Hello students, in today's lecture we will discuss social research and social survey. Okay, सबसे पहले हम देखेंगे उसकी सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, देन उनके सिमिलैरिटीज़ जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उनके डिफरेंसेस जो हैं अंतर हैं उनके बारे में हम देखेंगे। प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स रहे हमारे उसमें हम सोशल सर्वे डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा कि सोशल सर्वे का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या क्या है, डेफिनेशंस के 4 फॉर्म्स देखे हमने। देन फिर हमने देखा कि उसकी जो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है। फिर हमने उसका स्कोप जो होता है उसको डिस्कस किया था। देन हमने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको डिस्कस किया है। आज हम देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, मीन्स उनकी सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, देन फिर उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या अंतर है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि सोशल इन्वेस्टिगेशन जो होती है और जो सोशल सर्वे होता है उसको एक ही मानते हैं हम। जनरली हम भी ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि सोशल सर्वे या सोशल इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन और सर्वे को दोनों को एक जैसा ही मान लेते हैं, लेकिन ये होता क्या है, सोशल रिसर्च मीन्स सामाजिक अनुसंधान और सोशल सर्वे मीन्स सामाजिक सर्वेक्षण। लेकिन इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। और ये कन्फ्यूजन का कारण क्या होता है कि दोनों का नेचर, उसका सब्जेक्ट मैटर और उसके जो स्टडी टूल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, है ना। किस वजह से ऐसा होता है, हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, हम उन दोनों को एक ही वर्ड क्यों मानते हैं, एक जैसा ही क्यों यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका नेचर जो होता है, उनका सब्जेक्ट मैटर जो होता है और उनके जो स्टडी टूल्स जो होते हैं, है ना, रिसर्च टूल्स जो होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसमें सर्वेक्षण विधियाँ जो होती है उनका यूज़ किया जाता है और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि बहुत सारे लोग क्या हैं, जो सोशल सर्वे होता है उसी को सोशल इन्वेस्टिगेशन समझने लग जाते हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि सोशल जो सर्वे है ना, सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो सोशल इन्वेस्टिगेशन की एक विधि है। मतलब सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो क्या है, सामाजिक अनुसंधान का ही एक विधि है। एक्चुअल में क्या है कि सोशल जो सर्वे होता है वो क्या है, किसका मेथड है, सोशल इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसी का एक मेथड होता है और इन दोनों को एक ही माना जाता है। क्यों माना जाता है उसके लिए हम सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि इनको एक जैसा क्यों मानते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है उसमें जो समानताएं होती है, सिमिलैरिटीज़ होती है, वो क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, सोशल इंसिडेंट्स जो होते हैं उनको स्टडी करते हैं। मतलब चाहे हम सामाजिक अनुसंधान की बात कर रहे हैं, चाहे हम सामाजिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, मीन्स सर्वे और इन्वेस्टिगेशन दोनों की ही बात कर रहे हैं, उन दोनों के अंदर ही क्या है, जो सोशल इंसिडेंट्स होते हैं उनका स्टडी किया जाता है, इसलिए इनको सिमिलर समझते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। देन फिर हम बात करते हैं सामाजिक तथ्यों की खोज, सोशल फैक्ट्स जो होते हैं उनको सर्च करना। तो दोनों में ही क्या है, नए जो सोशल फैक्ट्स होते हैं, सामाजिक तथ्य होते हैं उनको खोजने का, उनको सर्च करने का कोशिश किया जाता है। ओके, देन फिर हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवहार और उसकी यथार्थता को जानने का कोशिश करना। मतलब क्या है कि दोनों में ही क्या होता है, सोशल बिहेवियर जो होता है और उसकी एक्यूरेसी जो होती है उसको जानने की कोशिश की जाती है, ताकि क्या हो, सामाजिक जो हमारी जीवन है, सोशल जो हमारी लाइफ है उसको मैक्सिमम क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, उस पर नियंत्रण पाया जा सके। ओके, देन फिर अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति की, कि दोनों में ही क्या है, साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है। चाहे हम सोशल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, चाहे हम सोशल सर्वे की बात करें, हम दोनों में ही क्या है, साइंटिफिक मेथड जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। देन फिर हम बात करते हैं अध्ययन प्रविधियाँ और यंत्रों की। ठीक है, तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि दोनों ही की अध्ययन प्रविधियाँ जो होती है या दोनों के ही जो यंत्र होते हैं, है ना, दोनों की अध्ययन प्रविधियों की बात करें अगर हम, या दोनों के जो टूल्स होते हैं उनकी बात करें, तो दोनों में ही हम क्या है, हम जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू जो होता है, या अनुसूची होती है, या जो प्रश्नावली होती है, निदर्शन होता है ना, इन सबको यूज़ करते हैं और इन सबको इनके अंदर देखते हैं। मतलब दोनों में ही क्या है, इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनियर, सैम्पलिंग, इन सबको ये सब यूज़ करते हैं और एक जैसे ये होते हैं। फिर क्या है, हम इसमें बात करते हैं कि ये तो हमने प्रविधियाँ और यंत्र की बात की। देन हम बात करते हैं वैज्ञानिक चरण जो होते हैं उनका यूज़ करना, कि दोनों में ही क्या होता है कि जो
स्टडी मेथड जो है उसके अंदर क्या है, जो कॉजेज़ और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, या जो हाइपोथेसिस होती है, ऑब्जर्वेशन होता है, रिपोर्ट राइटिंग होती है, उनका जनरलाइजेशन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, इन सब में क्या होता है, वैज्ञानिक चरणों का यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक जो स्टेप्स होते हैं उन सबको हम इसके दोनों में ही, चाहे हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें चाहे हम सर्वे की बात करें, दोनों के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अब इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें चाहे इनके मेथड की बात करें, इन सब में क्या होता है, जो सिमिलैरिटीज़ है, इनकी जनरल जो सिमिलैरिटीज़ होती है उनकी वजह से इनका एक मिला जुला नाम दे दिया गया है कि सर्वे रिसर्च। ठीक है, उसको क्या कहने लग गए हैं हम, सर्वेक्षण अनुसंधान कहने लग गए हैं। हमने सर्वेक्षण और अनुसंधान दोनों को एक वर्ड यूज़ कर दिया है इसकी ये ऊपर की जो सिमिलैरिटीज़ है इन सबको देखते हुए। ओके, तो अभी तो हमने इसकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में डिस्कस किया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सोशल इन्वेस्टिगेशन और सोशल रिसर्च जो होती है, सर्वे जो होता है, उसमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, अंतर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, प्राकल्पना के आधार पे, कि अक्सर क्या होता है कि जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है उसके अंदर सामाजिक घटनाएं जो होती है या जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनका स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है, जो हाइपोथेसिस होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सोशल इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है, सामाजिक अनुसंधान जो किया जाता है, उसका स्टार्टिंग ही किसी न किसी हाइपोथेसिस को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक सर्वेक्षण कभी भी एक अनुसंधान नहीं है, ये क्या है, ये क्लेरिफिकेशन, एक स्पष्टीकरण है, और ये जो प्रॉब्लम्स होती है उनको डिफाइन करता है, न कि जो हाइपोथेसिस होती है उनको एग्जामिन करता है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि जो जोग्राफिकल एरिया है ना, तो उसके आधार पे अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक सर्वेक्षण का रिलेशन होता है वो किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या कोई एक समुदाय जो होता है उसमें रहने वाले लोगों से ही होता है। इसके ऑपोजिट जो सोशल इन्वेस्टिगेशन होता है उसका जो रिलेशनशिप होता है वो अमूर्त जो समस्याएं होती हैं उनसे होता है, जो कि क्या है, जनरल नेचर की है, सामान्य प्रकृति की है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें कि राजस्थान की किसी भी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो सिगरेट पीने की हैबिट है उसका हम क्या करेंगे, उसका हम सर्वे करेंगे, तो वो सर्वे कहलाएगा। जबकि जो सिटीज़ हैं उनमें जो ड्रग एडिक्शन है उसकी जो प्रॉब्लम हो रही है उसका स्टडी जब किया जाएगा तो उसे सोशल इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। इस तरीके से जो सर्वे होता है, सर्वेक्षण होता है, उसका संबंध कैसे होता है, स्पेशल कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है, स्पेशल कंडीशंस होती है, स्पेशल कोई प्रॉब्लम्स होती है, उनसे होता है। जबकि क्या होता है, सोशल इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसका जो रिलेशन होता है वो जनरल होता है और अमूर्त बातों से होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य के आधार पे, कि सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, समाज सुधार और समाज कल्याण। ठीक है, और सर्वेक्षण जो होता है ना, सर्वे जो होता है वो जनरली व्यावहारिक उपयोगिता जो होती है वो रखता है। जबकि जो इन्वेस्टिगेशन होता है, अनुसंधान होता है, उसमें सैद्धांतिक जो उद्देश्य होते हैं उनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। जो अनुसंधान ज्ञान पिपासा है उसको शांत करने के लिए, या हमारी जो क्यूरियोसिटी है उस लेवल जो है ना, नॉलेज का क्यूरियोसिटी लेवल जो है उसको शांत करने के लिए, जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, या जो दूसरे मेथड्स हैं उनके टेक्निक्स को क्रिएट करने के लिए, या फिर जो नए फैक्ट्स होते हैं उनको सर्च करने के लिए और सिद्धांतों का निर्माण और उनका परीक्षण करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के आधार पे, कि यहाँ हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है, सोशल सर्वे जो होता है, उसमें जनरली जो व्याधिकीय सामाजिक समस्याएं होती हैं उनका स्टडी किया जाता है, और सर्वेक्षण के जो निष्कर्ष निकलते हैं उनके बेस पे समाज कल्याण जो है, सोशल वेलफेयर की बात करें या सोशल रिफॉर्म की बात करें, उनकी जो योजनाएं होती है वो बनाई जाती है। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ कहा ना कि व्याधिकीय सामाजिक समस्या, मतलब जैसे बेकारी की बात करें, हम पॉवर्टी की बात करें, निर्धनता की, है ना, अपराधों की बात करें, हम नशाखोरी की बात करें, अनुशासनहीनता की बात करें,
जो मैरिज की जो कुरीतियाँ उनकी बात करें या सांप्रदायिकता की बात करें, तो ये सब जो होते हैं ये सामाजिक सर्वेक्षण के विषय वस्तु होते हैं। और इनके ऑपोजिट सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसका जो रिलेशन होता है वो सब तरीके की सामाजिक घटनाएं जो होती है, जितने भी सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, जितने भी बिहेवियर होते हैं उनसे होता है, चाहे वो व्याधि की हो चाहे वो सामान्य हो। ओके, फिर हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पे, ठीक है। तो समय के आधार पे हम ये देखेंगे कि जो सामाजिक सर्वेक्षण है उनका जो रिलेशन होता है वो तात्कालिक जो समस्याएं होती है उनसे होता है। मीन्स सोशल सर्वे जो होता है उसका रिलेशन किससे होता है, जो इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स होती है और जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनसे होता है, और उनके इमीडिएट सॉल्यूशन करने से भी होता है। तात्कालिक जो उनकी समस्याएं होती है उनसे भी होता है, और उनके जो समाधान निकलेंगे उनसे भी होता है। तो जो नियंत्रण होता है और उसकी जो पूर्ति होती है उससे होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण का जो संबंध होता है वो तात्कालिक समस्याओं और आवश्यकताओं के तात्कालिक समाधान, नियंत्रण एवं पूर्ति से होता है। और इसके ऑपोजिट अगर हम सामाजिक अनुसंधान की बात करें तो सामाजिक अनुसंधान जो है वो सामाजिक समस्याओं के मतलब जल्दी से उनको सॉल्व करने से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं रखता है। मतलब इसके ऑपोजिट अगर हम सामाजिक अनुसंधान को देख रहे हैं तो इसमें सामाजिक समस्याएं जो होती है उनके शीघ्र निवारण से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण है उसके अंतर जो हम देख रहे हैं उसमें हमने 5th पॉइंट देखा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो संगठन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो सोशल सर्वे होता है, सर्वेक्षण जो होता है उसका जो संगठन किया जाता है वो जनरली एक स्टडी जो दल होता है वो उसके द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक सहयोगी प्रक्रिया है, ये एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है। क्या चीज़? सामाजिक सर्वेक्षण, जिसमें एक निदेशक के अधीन उनके जो विषयों के विशेषज्ञ होते हैं वो काम करते हैं। मतलब एक डायरेक्टर होता है और उसके अंडर क्या करते हैं वो जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं वो सब अपना काम करते हैं। इसके ऑपोजिट अगर हम सोशल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, हम सामाजिक अनुसंधान की बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से जो आयोजित किए जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से आयोजित किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं वो व्यक्तिगत जो जिज्ञासा होती है, इंडिविजुअल जो क्यूरियोसिटी होती है और जो नॉलेज होता है उसको शांत करने के लिए किया जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि जो व्यवसाय है उसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, तो हम व्यवसाय की बात करें तो ये उद्देश्य, इसमें अंतर हमको देखने को मिलता है कि सामाजिक सर्वेक्षण जो होते हैं वो तो व्यावसायिक आधार पे किए जाते हैं, और कई हमारे सामने जो इंस्टीट्यूशंस होती है व्यापारिक, वो अपना जो माल होता है उसकी खपत की बात अगर हम करें या उसकी आवश्यकता की बात करें तो उसकी खपत और आवश्यकता को जानने के लिए वो वैज्ञानिक जो आधार होता है, साइंटिफिक जो बेस होता है, उस पे प्रगणकों और सर्वेक्षणकर्ता जो होते हैं, जो सर्वेक्षण करते हैं, उनके थ्रू बाज़ार सर्वे करवाती है, ठीक है। सामाजिक सर्वेक्षण में ऐसा होता है। अब इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें सामाजिक अनुसंधान की, तो सामाजिक अनुसंधान का जो बेस होता है वो व्यावसायिक नहीं होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करना होता है, ठीक है। तो व्यवसाय के आधार पे हम देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण व्यवसायिक आधार पे किया जाता है और इसकी आवश्यकता को जानने के लिए इसका वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करना पड़ता है, ठीक है। फिर ये तो 7वां पॉइंट था। अब हम 8th पॉइंट पे आते हैं। वो हम सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर देख रहे हैं। उसका 8th पॉइंट है अध्ययन की गहराई के आधार पे। अब अगर जो स्टडी होती है, जो भी अध्ययन किया जाता है और उसकी डेप्थ हमको देखनी है, उसकी गहराई हमको देखनी है कि कितना डीप अध्ययन किया जाता है, तो उस बेस पे हम देखें
तो सर्वेक्षण जो होता है उसमें सामाजिक घटनाओं के जो ऊपरी भाग होता है और उसकी विस्तृत सूचना कलेक्ट की जाती है। मतलब सर्वेक्षण जो होता है उसमें सामाजिक घटनाएं जो भी घटित होती है उनका ऊपरी भाग देखा जाता है और एक्सपांड जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो कलेक्ट कर ली जाती है। लेकिन अनुसंधान जो होता है उसमें जो प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, उसका डीप माइक्रो अध्ययन किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण की कंपैरिजन में सामाजिक अनुसंधान बहुत ज़्यादा डीप और माइक्रो स्टडी करता है और सामान्य सिद्धांत जो होते हैं उनकी खोज से इनका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये था अध्ययन की गहराई के आधार पे हमने बात की। देन अब हम देखते हैं कि सैद्धांतिकरण के आधार पे हम सैद्धांतिकरण के आधार पे क्या है उसको देखते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक सर्वेक्षण है उनकी जो उपलब्धियां होती है, उनकी जो अचीवमेंट्स है या उनके जो कंक्लूजन निकलते हैं, निष्कर्ष जो निकलते हैं, उनके बेस पे प्राकल्पना जो होती है उनका निर्माण संभव होता है। मतलब जो सोशल सर्वे होता है उसकी जो अचीवमेंट्स होती है, उसके जो कंक्लूजन होते हैं, उसके बेस पे हाइपोथेसिस तैयार किया जाना पॉसिबल होता है। लेकिन जो सिद्धांत होते हैं, जो थियरीज होती है, उनको बनाने के लिए या उनका निर्माण करना जो होता है वो इम्पॉसिबल बात होती है। उनको बनाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसके ऑपोजिट क्या होता है कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है, सोशल इन्वेस्टिगेशन जो है, उसके जो निष्कर्ष होते हैं, उसके जो कंक्लूजन होते हैं, उसके बेस पे नए सिद्धांत जो होते हैं उनको बनाया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। तो सैद्धांतिकरण के बेस पे भी हम इसमें अंतर देख सकते हैं। देन फिर अब हम बात करते हैं व्यावहारिकता के आधार पे कि अगर हम इनमें अंतर देखें कि सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान में अंतर क्या है, तो उसमें एक अंतर व्यावहारिकता के आधार पे भी हमको देखने को मिलेगा कि जैसे सामाजिक सर्वेक्षण जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो व्यावसायिक और उपयोगितावादी होता है, लेकिन जो सामाजिक अनुसंधान होते हैं उसका उद्देश्य जो होता है वो सैद्धांतिक है ना, और शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने वाला होता है। मीन सैद्धांतिक जो ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, या जो क्या करते हैं, जो सिद्धांतों का निर्माण करना चाहते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। तो इसके ऑपोजिट क्या होता है कि सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधान के निष्कर्ष जो होते हैं उसके बेस पे नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कि व्यावहारिकता के आधार पे किस तरीके से इसको देखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि अध्ययन विधियों के आधार पे। अब इसका एक अंतर हम कैसे देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो टीचिंग मेथड्स जो हैं, स्टडी मेथड्स जो हैं, उनके बेस पे किस तरीके से इसको देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जो सोशल सर्वेक्षण है, सामाजिक जो सर्वेक्षण है, उसमें प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार आदि विधियों का यूज़ प्राथमिक जो सामग्री है उनके द्वारा संकलित किया जाता है। मतलब अगर हम देखते हैं कि चाहे हम क्वेश्चनियर की बात करें, चाहे हम शेड्यूल, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन या जो अनुसूची है उसकी बात करें, तो इंटरव्यू की बात करें, तो उनके द्वारा क्या है, प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा जो होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। इसके ऑपोजिट सामाजिक अनुसंधान में क्या करते हैं, सोशल इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके के जो डेटा होते हैं उनका हम कलेक्शन करते हैं। और प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरीके की जो सामग्री होती है उनका संकलन करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही मेथड जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों विधियां जो होती है उनका हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमने देखा जो अध्ययन विधियां होती है उसके बेस पे। उसके पहले हमने देखा जो व्यावहारिकता होती है उसके आधार पे। अब हम बात करते हैं कि जो संपूर्णता और भाग के आधार पे, ये हमारे अंतर जो हम डिफरेंसेस देख रहे थे अभी तक, सोशल इन्वेस्टिगेशन और सोशल सर्वे में हम डिफरेंस देख रहे हैं, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो संपूर्णता और भाग के आधार पे किस तरीके से डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। कि सामाजिक अनुसंधान जो है उनकी बहुत सारी विधियाँ होती है, जैसे हम हिस्टोरिकल मेथड कहें, कम्पिटिटिव मेथड कहें,
सर्वे मेथड कहें, है ना, इंडिविजुअल केस स्टडी जो होती है वो कहें, हम प्रक्रियात्मक विधि कहें, प्रक्षेपण विधि कहें, है ना, जो सब्जेक्ट मैटर एनालिसिस मेथड होता है वो कहें। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड होते हैं सोशल इन्वेस्टिगेशन के। इसी तरीके से जो सर्वेक्षण होता है उसमें सर्वेक्षण विधि जो होती है सामाजिक अनुसंधान की, वो बहुत सारी विधियों में से वो एक होती है। तो जब अनुसंधान एक होल होता है ना, मतलब अनुसंधान एक संपूर्णता है, तो सर्वेक्षण उसका एक पार्ट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट अनुसंधान है, अनुसंधान एक संपूर्ण है और सर्वेक्षण उसका एक पार्ट है। तो ये इसके अंतर के बेस पे हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर कैसे देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, टाइम, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, है ना, डीप स्टडी के बेस पे। और फिर हम देखते हैं कि जो व्यवहारिकता है उसके बेस पे। तो इस तरीके से हम जो सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण है उनमें अंतर बता सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहा उसके अंदर हमने सामाजिक जो सर्वेक्षण था या सामाजिक जो अनुसंधान होता है उनकी सिमिलैरिटीज़ देखी थी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इन दोनों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आज ये जानना ज़रूरी था कि सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान जो होता है, सोशल इन्वेस्टिगेशन एंड सोशल सर्वे जो है, उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या है और उनके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो हमने इसके 12 अंतर देखे हैं सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण के। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो यूटिलिटी है और उसकी लिमिटेशन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।